जानकारी आपको दे देते हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 67वां दिन है और खबर बड़ी है, आपको बतानी जरूरी है। गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में रूस ने उड़ीसा शहर पर हमला किया है और आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के हवाई अड्डे का रनवे भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। काला सागर का बंदरगाह भी क्षतिग्रस्त हुआ है और आपको खबर इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। तो देखिए, अगर हम ओडेशा की बात करें तो तीसरा बड़ा शहर है और इसे भी जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है उस बीच इसे तबाह किया गया। बड़ी जानकारी, यूक्रेन के हवाई अड्डे का रनवे पूरी तरह से तबाह हुआ है। काला सागर का महत्वपूर्ण बंदरगाह भी इस युद्ध में, इस जंग में क्षतिग्रस्त हुआ है। तो 67वां आज दिन है, पर जिस तरह से दिन बढ़ रहे हैं तस्वीरें लगातार बरकरार हैं और ये देखना बाकी है कि आखिरकार जो ये युद्ध है कहां जाकर खत्म होगा और जो इस युद्ध का असर है वो कितने बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। तो रूस ने ओडेशा शहर पर हमला किया है, तबाह किया है। रूस यूक्रेन जंग का आज 67वां दिन है। बड़ी जानकारी सुबह सवेरे आप तक पहुंचा रहे। रूस ने ओडेशा शहर पर हमला किया है। यूक्रेन के हवाई अड्डे का रनवे इस जंग में, इस विरोध में तबाह किया गया है। बिल्कुल, इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सोढ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, आपका आभार। गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में क्या कहेंगे सर, क्योंकि तबाही का मंजर हम देख रहे हैं, लेकिन अब 9 मई बेहद करीब है क्योंकि मई महीने की शुरुआत हो गई है, आज पहली तारीख है। तो क्या 8 और 9 दिन के अंदर हम देखेंगे कि इस तबाही को रोका जा सकेगा और युद्ध खत्म हो सकेगा? सोढ़ी साहब, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। अब ये युद्ध उस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पे ये बहुत खतरनाक स्टेज है, क्योंकि रूस ने अब वो हथियार इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं जो उन्होंने आज तक नहीं किए थे। ओडेसा का जो एयरपोर्ट बर्बाद हुआ, वो रूस ने क्रीमिया इलाके से एक बैस्टियन मिसाइल को फायर किया। रूस ने पिछले कुछ दिनों में क्रूज मिसाइल यूज की है, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल यूज की है। ये सारी चीजें दर्शाता है कि रूस अब किसी हालत में इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है, क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि रोज रूस का यूक्रेन में $20 बिलियन का खर्चा आ रहा है, और दूसरा कारण यह है कि युद्ध किसी भी सैनिक के लिए बहुत ही तनावपूर्ण होता है, क्योंकि युद्ध के दौरान कोई भी सैनिक का खाने का वक्त, सोने का वक्त और हमेशा जान जाने का जो डर होता है वो लगा रहता है। तो इसलिए युद्ध किसी सैनिक के लिए बहुत तनावपूर्ण होता है। तो रूस अब किसी हालत में चाहेगा ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, और ये खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। और अगर ये युद्ध 9 मई से पहले खत्म नहीं हुआ तो रूस जरूर कोई ना कोई खतरनाक कदम उठाएगा, चाहे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पड़े, चाहे रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने पड़े, क्योंकि अभी रूस के लिए भी ये लंबी लड़ाई उनके लिए ठीक नहीं साबित हो रही है, आर्थिक तरीके से और मनोबल तरीके से उनके सैनिकों के लिए। जी सोढ़ी साहब, सवाल ये भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएन के जो प्रमुख है गुटेरेस, उन्होंने भी यहाँ पर पहल करते हुए ये बात और ये प्रयास करने की कोशिश की थी कि जो युद्ध है वो रुक जाए, और 9 मई जो डेडलाइन है इस युद्ध को रुकने की या इस युद्ध पर विराम लगने की, उसमें अभी समय भी है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिन में ये कहा जा सकता है ये जंग, ये युद्ध रुक सकता है? बिल्कुल पूजा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी संयुक्त राष्ट्र भी पूरी कोशिश कर रहा है, जो अब तक 2 महीने तक चुप था अब वो भी पूरी कोशिश कर रहा है, और उनके सेक्रेटरी जनरल रूस भी गए, यूक्रेन भी गए। तो अब सबको पता है कि ये युद्ध खत्म होने में ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन कैसे खत्म होगा वो डर सबको है कि अगर कोई खतरनाक तरीके से खत्म हुआ, जैसे कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था जब अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे जापान पे, तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय नेता अब ये नहीं चाहता कि ये रूस यूक्रेन लड़ाई भी इतने खतरनाक तरीके से खत्म हो। इसलिए अब बहुत बहुत जोर से कोशिश चल रही है कि युद्ध को एक नॉर्मल तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन सोढ़ी साहब, जो हवा देने की काम इस वक्त किया जा रहा है वो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका हथियार इस वक्त सप्लाई कर रहा है, यूक्रेन उसका धन्यवाद कर रहा है। गुटेरेस साहब भी ये कहते हैं मंच पर खड़े होकर कि यूक्रेन की पूरी मदद की जाएगी और रशिया को पूरी तरीके से विलन बना दिया गया है। तो जो खामियां हम देख रहे हैं पश्चिमी देशों की, क्या आगे आने वाले समय में उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल हाजी, अगर हम देखें जब से ये युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी को, तब से लेकर आज तक अमेरिका ने और नाटो ने कभी
यूक्रेन को नहीं बोला युद्ध खत्म करने के लिए, उन्होंने हमेशा रूस को बोला, क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि अमेरिका को इससे बहुत फायदा होता है दो तरीकों से। पहला, जितना लंबा ये युद्ध चलता है उतना आर्थिक तरीके से रूस कमजोर होता है और अमेरिका का एकमात्र सुपर पावर बनने का जो सपना है वो उसको सक्षम होते हुए दिखता है। और दूसरी बात यह है कि जितना ये युद्ध लंबा चलता है अमेरिका के और हथियार बिकते हैं, क्योंकि दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं। कुछ हफ्ते पहले जर्मनी ने ऐलान किया। सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका का यहाँ पर फायदा हो रहा है, पर यूक्रेन भी तो अपनी तबाही देख रहा है। बिल्कुल पूजा जी, यूक्रेन की तबाही हो रही, लेकिन यूक्रेन में इतना पैसा भेजा जा रहा है कि जो उनके राष्ट्रपति हैं उनको अपने देश हित में एक निर्णय लेने के लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना पैसा चाहे यूरोप भेजा, चाहे नाटो भेजा, यूरोपियन यूनियन भेजा है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में हमला किया, 3 दिन के बाद जेलेंस्की ने एक इच्छा जाहिर की कि वो रूस के साथ बातचीत करके युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो रूस की सेना से डर गए थे। लेकिन जैसे ही जेलेंस्की ने 27 फरवरी को ये वाक्य बोले, 1 घंटे के अंदर यूरोपियन यूनियन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और 35 मिलियन यूरो पैसे यूक्रेन को ट्रांसफर कर दिए, जिससे कि पूरी ये युद्ध का जो रुख था वो बदल गया। तब से लेकर आज तक हमने देखा कि नाटो ने, यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने करोड़ों रुपया और इतने हथियार यूक्रेन को दिए, जिसे यूक्रेन ने वापस और ये यूक्रेन के लिए ही कहीं ना कहीं मुश्किल भरा समय है और यूक्रेन को जो मोहरा बनाने की कोशिश की गई उसकी तस्वीर तो सोढी साहब हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोढी साहब आने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिर आपसे जरूर